हेलो डियर फ्रेंड, प्राग एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 है। लोकसभा अध्यक्ष जो अनुच्छेद 93 है, इनका निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, लेकिन भारत में सत्ताधारी पक्ष में किसी व्यक्ति को अध्यक्ष तथा विपक्ष में किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। जो निर्वाचन के बारे में देखिए ये है। इसके बाद योग्यता, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। योग्यता के बारे में शपथ कैसे दिलाया जाता है। यह अपने पद की शपथ नहीं लेता है, केवल सदन की सदस्यता के वाली शपथ लेता है। पदावधि, निर्वाचन तिथि से, ये देखिए थोड़ा सा सही कर लीजिएगा तिथि वाला। निर्वाचन तिथि से अगली लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन इस पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करेगा। प्रोटेम स्पीकर के आप लोगों को हमने बारे में बताया था कि जो वरिष्ठ सांसद जिसे सबसे पहले शपथ दिलाया जाता है वही प्रोटेम स्पीकर होता है। अब जो पदावधि है, लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहेगा। जैसे एक बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया, उसके बाद जब तक फिर अगली बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है तब तक वो अपने पद पर रहेगा। आगे आइए देखते हैं। हटाया जाना, लोकसभा अध्यक्ष कैसे हटाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। इस दौरान वह लोकसभा की अध्यक्षता करेगा और न ही अपना निर्णय मत देगा, लेकिन हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। अब देखिए इसके बारे में, जैसे लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसे साधारण बहुमत से हटाया जाता है। सबसे पहले उनको अविश्वास पता लाना है तो पहले उनको 14 दिन पहले उनको सूचना देना होता है। और जब चुनाव होता है उनको हटाने के जो निर्णायक मत होता है, कभी वोट बराबर हो जाता है तो जो निर्णायक मत हो उस पर वो कभी वोट नहीं कर सकते हैं। आइए अगला आगे देखते हैं। कार्य एवं शक्तियाँ, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी कार्य और शक्ति क्या है। लोकसभा की अध्यक्षता करता है, लोकसभा में सदस्यों को बैठने का स्थान सुनिश्चित करता है, लोकसभा में आचार संहिता लागू करते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देता है। ये इम्पोर्टेंट है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान करता है। धन विधेयक को प्रमाणित करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक के बारे में हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, देखिए ये पॉइंट है। विधि का निर्माण करना, वित्तीय नियंत्रण, मंत्रिपरिषद का निर्माण कराना, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, महाभियोग लगाकर अधिकारियों को हटाना। ये संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में 5 पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है विधान निर्माण, ऐसे प्रस्ताव जिसमें संसद स्वीकार कर लेती कि विधेयक कहलाता है। ऐसे प्रस्ताव जिसे संसद स्वीकार कर लेती है उसे विधेयक कहलाता है। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक को पास कर देते हैं और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो भारत में विधि या कानून या अधिनियम बन जाता है। अब जैसे किसी भी प्रकार का विधेयक आया, जब उसे स्वीकार दोनों सदनों द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा उसे मान्यता मिल जाती तो वह अधिनियम और कानून बन जाता है। देखिए मोटा मोटा यही जानकारी इसके बारे में है। फिर आइए आगे देखते हैं। विधेयक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, धन या वित्त विधेयक, संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक क्या होता है ये देखिए। साधारण विधेयक के बारे में बता रहे हैं आप लोग। इसी विधेयक के माध्यम से भारत में कोई नया कानून बनता है। जो साधारण विधेयक होता है इसी के द्वारा नया कानून बनता है। यदि इस विधेयक को किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया है
यदि इस विधेयक को किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया तो इसे सरकारी विधेयक, और किसी संसद सदस्य ने प्रस्तुत किया तो इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब देखिए गैर सरकारी और सरकारी क्या होता है। जैसे किसी भी पार्टी की सरकार है, उसमें जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला जाता है, वो अगर किसी विधेयक को पेश करते हैं तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। पॉइंट देखिए हम कर देंगे। अब किसी एमपी द्वारा पेश किया जाता है तो गैर सरकारी। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये देखिए पॉइंट है आगे। विधि निर्माण की प्रक्रिया में आगे देखिए क्या है। सदन में विधेयक का वाचन, प्रथम वाचन विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक के उद्देश्यों, सिद्धांत पर चर्चा व मतदान होता है। अगर इस पक्ष की सहमति बनेगी तो वो विधेयक आगे बढ़ता है। अगर विपक्ष इस पर ज़्यादा सहमति देता है तो वो विधेयक समाप्त होता है। राष्ट्रपति का इसमें क्या योगदान होता है। राष्ट्रपति अगर किसी भी विधेयक को उसके पास जाता है तो चार प्रकार कर सकता है, या तो इकरार, या तो इनकार, या तो पूरा विचार, न तो इनकार न इकरार। उपरोक्त तीनों वाचनों के माध्यम से संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पारित करते हैं। इसमें द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण होता है। द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी वाचन में विधेयक का भविष्य तय होता है। यदि तृतीय वाचन में विधेयक पारित हो जाता है तो ये आगे बढ़ेगा, यदि नहीं पारित हो पाता है तो समाप्त हो जाता है। तो देखिए जो द्वितीय वाला है, द्वितीय वाचन में क्या लिखा था, उसमें विधेयक को वाचन मतदान दोनों होता है द्वितीय वाचन में, इसीलिए इसे विधेयक का भविष्य उसी में तय होता है। आगे ये देखते हैं। जब संसद के दोनों सदन विधेयक के तीनों वाचनों के माध्यम से पारित कर देते हैं तो इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनुच्छेद 111 है। यदि हस्ताक्षर कर देता है तो विधेयक कानून या अधिनियम बन जाता है। यदि हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसी को पूर्व आंतरिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। विधेयक को दोनों सदनों, देखिए थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, हम आप लोग को बता दे रहे हैं जहाँ जहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। विधेयक को दोनों सदनों के इसी को विलंबन वीटो कहते हैं। जब किसी विधेयक को दोनों सदनों में दोबारा मतलब राष्ट्रपति के द्वारा भेज दिया जाता है तो ये निलंबनकारी वीटो कहते हैं। लेकिन यदि पुनः विचार के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास होता है तो आपकी बार राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। देखिए ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट लाइन है राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। वह यह भी कर सकता है कि न तो हस्ताक्षर करेगा न ही हस्ताक्षर करने से इनकार कर देगा। इसी को जेबी वीटो कहते हैं। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी सिंह जैन ने डाक विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ये देखिए डाक विधेयक पर ज्ञानी जैन सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था 1986 में। 1986 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग याद रखिएगा जेबी वीटो के बारे में। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित करने को लेकर कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाता है। उसी को संयुक्त बैठक कहते हैं। देखिए संयुक्त बैठक के बारे में आपको हमने बता दिया। जेबी वीटो के बारे में जो छोटे छोटे पॉइंट थे सबको इम्पोर्टेंट की दृष्टि से बता दिया गया। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे अध्ययन कीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। देखिए सेशन ख़त्म होता है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।